मैं मामा मारीच के पास आ गया हूँ। क्या ढंग है सोने का मामा तेरा। तेरा भी कोई जवाब नहीं है। ऊपर के पैर करके कौन सोता है? चमगादड़ है क्या? है वही तो मैं सोच रहा हूँ। मामा मामा प्रणाम। कौन? मामा पप्पू की मम्मी। हाँ पप्पू की मम्मी। बड़ी याद आ रही पप्पू की मम्मी की है? भूख नहीं लगी अभी न खाऊंगा। अरे खा लो। अरे जा। है? अरे कुंडी न खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। मतलब जैसा दिमाग में भरा रहता है वैसे ही बकता रहता है। मामा मूड बनाओ ताजा ताजा। मारीच ओ मामा मारीच। कौन? मैं तुम्हारा राजा। क्या कह रहे हो? कुंडी ना खटकाओ राजा। सीधे अंदर आओ राजा। कुंडी है कहाँ यहाँ पे जो खटकाए? हमने अपने जीवन में कभी कुंडी खटकाई नहीं है। सीधे अंदर ही गए हैं। इतना याद रखना। और अगर हम सीधे अंदर आ गए तो तुम अभी आधे उल्टे हो, पूरा उल्टा कर देंगे तुम्हें। और देखिए आप हैं आदरणीय श्री लाखन सिंह जी, आदरणीय श्री शत्रुघ्न बाबू जी, श्री भूपेंद्र सिंह जी राजपूत, श्री वीर सिंह राजपूत जी, श्री तारापत सिंह जी, राजेंद्र राजपूत जी दूध डेयरी वाले, और जयकांत तिवारी जी। आप समस्त रामलीला समिति की ओर से 100 मुद्राएं महाराज लंकेश जी के लिए प्रदान है। साधुवाद। अपने लवर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दो। मौका ही देने आए हैं, आज तुम्हारा ही मौका है। कौन बोला रहा है? मुझको नींद लगी है। मामा सो जाओ सो जाओ। सो जाओ। हमें लगा ये उठेगा फिर कह रहा सो जाओ। है? मामा ओ मामा 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 मामा। अरे चोर चोर। कहाँ चोर? अरे महाराज आप। इतनी देर से तुझे बुला रहा हूँ और तू अच्छा ऐसे बता, ऐसे सोता ऊपर पैर करके? महाराज विराजिए, आइए, हाँ। इसको हटाइए, विराजिए। आपकी आरती करनी पड़ेगी। है कुछ आरती के लिए? ला पाउडर उठा। ये रखा है। अब इससे आरती करूंगा। महाराज आए हैं, त्रिलोकीनाथ कहते हैं इनको, तो इनके आरती करनी पड़ेगी। ओम जय रावण देवा। क्या बात है? स्वामी जय रावणी देवा। आधी रात के आए प्राणन के लेवा, स्वामी जय रावणी देवा। स्वामी जय रावणी देवा। हो गई आरती। हूँ मैं धूप मोरे कछु नहीं, बस पाउडर की सेवा, स्वामी पाउडर की सेवा। आधी रात के आए प्राणन के लेवा, स्वामी जय रावणी देवा। क्या यार
क्या की। बात है, यही तो आरती, मतलब आरती में इतना मग्न हो गया। क्या हुआ? और पुनः आदरणीय श्री लाखन से 100 मुद्राएं मामा मारीच के लिए धन्यवाद। महाराज ये शौक जाने का क्या कारण है? अरे तुम यहीं बैठोगे हैं? आले हो? नहीं, मेरे ही पास बैठोगे, बराबरी में बैठोगे। अरे नहीं महाराज। तुम हमारे मामा हो। हाँ बिल्कुल। मामा, हाँ। एक विशेष कारण के रहते हुए मैं तुम्हारे समीप अर्धरात्रि में आया हूँ। कौन सा कारण है? उसका कारण ये है कि हमारी बहन हाँ वज्रमणि है ना। हाँ हाँ। कौन? वज्रमणि। वज्रमणि। हाँ। वो भ्रमण करने के लिए पंचवटी में गई हुई थी। तो पंचवटी में 2 तपस्वी आए हुए हैं। तो फिर हाँ फिर तो छोटे तपस्वी के द्वारा बहन वज्रमणि के नाक कान काट लिए गए। सफेद झूठ हैं? कुछ नकीन हो ऐसे सफेद ए, कुछ न कुछ जरूर लफड़ा है। बताया ये गया है राम लखन 2 तपस्वी पंचवटी में आकर गंदी पंचवटी की है और खर दूषण तिसरा मार दिए और लकटी शूप नखा की है। तुम मेरे पास काहे के लिए आए हो? सहायता के लिए आया हूँ। कौन सी सहायता? मैं चाहता हूँ कि उनके साथ एक नारी है, ईंट का जवाब मैं पत्थर से देना चाहता हूँ। उन्होंने हमारी बहन स्वरूपा के नाक कान काटे हैं। मैं उनकी नारी का हरण करना चाहता हूँ और तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। मुझको क्या करना होगा? मामा, तू माया मृग बन जा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा, मैं सीता को हर लाऊंगा। ना पुत्र ना। क्या हुआ मामा? ना पुत्र ना। और क्या हुआ मामा? मैं ना जाऊंगा। मैं ना जाऊंगा? हाँ, जिनका नाम ले लिया महाराज आपने, राम लखन, तो इनको अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, जब मैं विश्वामित्र की यज्ञ विध्वंस करने गया था तो यही राम बिना नोक का बाण मारा था कि मैं 100 योजन दूर गिरा था। और एक बार तो बच गया, पुनः मुझको मौत के मुंह में ढकेल रहे हो। मामा, यदि उन्होंने बाण मार कर तुझे यहाँ फेंका है तो और आप हैं भाई प्रभात राजपूत और आनंद राजपूत, आदरणीय बाबूजी के दोनों भतीजे हैं। आप दोनों भाइयों की ओर से 51 मुद्राएं मामा मारीच जी को साधुवाद। मुझे याद है महाराज, विश्वामित्र यज्ञ बाला वह अधचुरा बाण आंखों में है। मुझको संयोजन पर फेंका वह राम बाण आंखों में है। वह नाम कान में आते ही जुड़ी सी छूटी जाती है। बरसों की चोट आज महाराज, अरे आज उखड़ती जाती है। इसलिए महाराज हारी ना है तो निजी दोष हर, हारी ना है तो निजी दोष हर, सीता का हरना ठीक नहीं। हारी हारी ना है तो निजी दोष हरे, सीता का हरना ठीक नहीं। हारी ना है तो शुभ कर्म करो, चोरी करना अब ठीक नहीं। हारी क्योंकि
क्योंकि महाराज अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है और बुरे कर्म के करने से घर का विनाश हो जाता है। तो वो नर नहीं नारायण है, आप भी जानते हैं, इसलिए उनसे विरोध न करो, अपने कुल का नाश न करो। बाबा मारीच, बार बार तू नारायण कह रहा है, मेरे सामने उन्हें परमात्मा बता रहा है। मुझे आज पहली बार लगा कि शायद किसी ने मुझे उपदेश दिए। अभी विचार मैं ये कर रहा हूं, क्या तू मेरा साथ नहीं देगा? तू मेरा साथ नहीं देगा? इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। इसमें साथ नहीं दे सकते हो? बिल्कुल नहीं। ज्ञान मुझे दे सकते हो? तुम जानते हो मैं 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता हूं। आज तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो, कह रहा क्या करना है शुभ कर्म करो। जिस रावण की घोषणा है शुभ आचरण कतौ नहीं होई, आज मुझसे कह रहा है शुभ कर्म करो, मुझे ज्ञान दे रहा है। ज्यादा ज्ञान दिया बाबा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। और सुन, सीता हरण बाद में होगा, सब पूरी तुझे पहुंचा दूंगा, बाद में होता रहेगा, लेकिन मैं तुझे आज सब पूरी पहुंचा दूंगा। महाराज थोड़ी विचारने का समय दीजिए। ठीक है, विचार कर लो। हेलो हेलो। और ये सुंदर इसी प्रस्तुति पर प्रसन्न हो। मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। न वही विरोध नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंदी कभी भानस गुनी। ये 9 आदमियों से विरोध करने में कल्याण नहीं है। शस्त्री जो शस्त्र लिए हो और तुमने हत्थे हो तो उससे कभी बैर न करो, और नहीं तो समझ लो 360 रुपए की मिलती है, वो भरेगा और मारेगा धां, आप चले जाएंगे सा। मर्मी जो तुम्हारा भेद जानता हो कि तुम पहले कैसे रहे हो, जैसे ये जानता है मैं पहले कैसा रहा है, जो तुम्हारा भेद जानता हो उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए, वरना अगर वो समाज में उजागर कर दिया तो तुम्हारे जीवन का खतरा है। शस्त्री मर्मी प्रभु जो तुम्हारा स्वामी हो जी। अब ये हमारा लंका अधिपति है, ये हमारा स्वामी है, मालिक है, सरकार है, पेवर नरेंद्र मोदी है, सब कुछ है। अगर इससे भी जो मालिक हो उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए। सठ माने दुष्ट। हाँ। जो दुष्ट आदमी हो उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुष्ट कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता। हाँ, उससे विरोध नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार अगर पत्थर में सर मारेंगे तो पत्थर को कुछ नहीं होगा, तुम्हारा सर फूटेगा, इसलिए उससे भी दूर रहना चाहिए। धनी जो धनवान हो, जो अपने से धनवान हो उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए। धनवान है, राजा है, सोने की लंका में रहता है। वैद्य जो डॉक्टर हो उससे कभी विरोध ना करो, नहीं समझ लो डॉक्टर से लड़ाई लड़ोगे इतनी बड़े निकालेगा सुई और लगा देगा, आप चले जाएंगे उई उई। बंदी है जो नजदीक का रहने वाला होता है, जो खास आदमी हो उससे भी विरोध न करना चाहिए। घोषणा करने वाला, घोषणा वाला है, उद्घोषणा जैसे ये मीडिया कुल मिला के नहीं, ये अलग है, ये अलग हो गया है। तो घोषणा करने वाले से विरोध न करना चाहिए, वरना समाज में पता नहीं किस प्रकार की घोषणा कर दे जिससे जीवन का खतरा हो जाए। कभी जो कविता लिखता हो, यानी कि जो पत्रकार हो, अब आ गया मीडिया में। हाँ, जो मीडिया हो, अभी एक प्रकरण चल रहा है हमारे यहाँ। हाँ, तो उनसे भी विरोध नहीं करना चाहिए। अच्छा, भानुस माने रसोईया, ये 9 लोग हुए। जो रोटी बनाता हो, खाना बनाता हो, उससे विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं पता नहीं तुम्हें कौन से खाना में जहर डाल दे, तुम्हें खवा दे चित्त। अब ये तुम सोचो, तुम अम्मा का विरोध ना करना कि मिर्च कम पड़ी है। हाँ, नहीं नहीं विरोध करूंगा, लाल मिर्ची न डाले, भला काल भर बाकी है। तो चलो, ये 9 के 9 गुण इसमें विद्यमान है। जाता अच्छा देखो, मरना तो निश्चित है। अब विचार कर ले कि किसके हाथ से मरना है। मतलब जनांतरम तो मनांतरम, न जनांतरम तो मनांतरम। क्या संस्कृत है तुम्हारी?
अब वहां जाता हूँ तो प्रभु के हाथ से मारा जाऊंगा तो चौघरी से मुक्त हो जाऊंगा, और यहाँ रहता हूँ तो इसके हाथ से मारा जाऊंगा तो पता नहीं किस नाली का गुजगुजा कीड़ा बन जाऊंगा, तो क्या फायदा है? वहीं चलो, भगवान के हाथ से मारा जाऊंगा तो मेरे ये चौघरी से मुक्त हो जाऊंगा। महाराज विचार कर लिया तुमने? विचार लिया। जाओगे? नहीं जाऊंगा। अरे नहीं जाऊंगा। ये नहीं काहे लगा रहे हो? अरे महाराज नहीं जाऊंगा। नहीं हटाओ आगे से। जाऊंगा नहीं। आगे से नहीं हटाओ तो पाछे लगा दिया, नहीं जाऊंगा नहीं। हाँ। पाछे काहे लगा रहे? अब जाऊंगा नहीं, नहीं क्यों लगा? नहीं हटा दो बिल्कुल। अच्छा जाऊंगा। हाँ ठीक है, अब बात है। जाओ तुम अपना कार्य करो, हम अपना कार्य करेंगे। ठीक है, तुम बाबा जी बन के आना। बिल्कुल, मैं हिरन बनने जा रहा हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। चलो हिरन बन जाऊंगा, हिरन बन जाना है, खेल दिखलाना है, हिरन बन जाना है, खेल दिखलाना है, हिरन बन जाना है, खेल दिखलाना है। मर भी गया तो इस मुख से न बोलूंगा राजा राम, सिया राम, जय राम, राजा राम, राम, सिया राम, जय राम, राजा राम। मामा मारीच ने वही किया जैसा महाराज रावण ने कह करके भेजा। तही बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। और कपट मृग का मतलब ये नहीं कि सोने का मृग है, यद्यपि मृग की जो छाल है वो देखने में सोने की तरह लग रही है। ऐसा मृग बन करके मामा मारीच पर्णकुटी में पहुंचे। अब सीता जी का ध्यान मायावी मृग की ओर गया। ये सलोना आया मृग सलोना, पग पग धरता जगमग करता जंगल नकोना। सलोना आया मृग सलोना, सीता परमो रुचिर मृग देखा, अंगी अंगी सु मनोहर में